के साथ आज मैं बबन जी आप लोगों के सामने कहानी का सार लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा सप्तम अध्याय द्वितीय विषय हिंदी, शीर्षक गुरु महाराज का आगमन, जिसके लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बच्चों, कहानी को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कहानी तो खूब मज़ेदार लगी होगी। आज मैं आप लोगों को केवल कहानी का सार बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। लेखक का मित्र लल्लू था। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। लल्लू के पिताजी ने अपनी पुरानी घर को तुड़वाकर नई 3 मंजिला मकान बनवाई थी। आप लोगों को मालूम होगा कि महिलाएं धर्म कर्म पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती हैं और रखना भी चाहिए। जो जिस धर्म को मानता है उसे उसमें विश्वास रखना चाहिए। लल्लू की माँ भी धर्म को मानने वाली थी। लल्लू की माँ की इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को अपने नए वाले घर में लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करा दूं। एक दिन लल्लू की माँ नंद रानी ने अपने गुरु महाराज को अपने घर भोजन पर बुलाती है। गुरु महाराज जी भोजन करने के बाद नंद रानी को खूब आशीर्वाद देते हैं। उस शाम इतना मौसम खराब हो जाता है कि गुरु जी घर नहीं जा पाते हैं। चारों तरफ आकाश में बादल छा जाता है और जोर का आंधी पानी आ जाता है। गुरु महाराज जी रात्रि विश्राम लल्लू के ही घर पर करते हैं। आप लोगों को कहानी पढ़ने के बाद मालूम हो गया होगा कि लल्लू कितना शरारती लड़का था। जब रात्रि में गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे तो लल्लू कपड़े में बर्फ़ का ढेला छत के सहारे टिकाकर बांध दिया और वह बूंद बूंद कर गुरु जी के तोंद पर गिरने लगा। तो गुरु महाराज सोचते हैं कि लगता है छत से पानी टपक रहा है। उन्होंने अपनी चारपाई दूसरे कोने में ले गए। कुछ देर बाद उधर भी ऐसा ही होने लगा। फिर तीसरे कोने में ले गए तो उधर भी वैसा ही होने लगा। चौथे कोने में गए तो वहाँ भी वैसा ही हुआ। अंत में गुरु जी बरामदे में आकर बेंच पर जा बैठे। वहाँ बड़े बड़े मच्छरों ने उनका स्वागत किया। कहने का मतलब बच्चे गुरु जी बेचारे रात भर परेशान रहे, अच्छा से सो नहीं पाए थे। जब गुरु जी को लल्लू की करतूत मालूम हुआ तो गुरु जी अपनी मूर्खता पर होकर हंसने लगे। फिर भी बच्चों, अपने घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान देवता के समान होता है। धन्यवाद।